Hello everyone, so welcome back to my channel Gaming and Educating. So in the last class we were discussing the concept of interpretation of statutes. Last class में हमने डिस्कस किया था मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस, what is the need for interpretation, and we have discussed case laws also. So in this video we are going to discuss what are the various aids to interpretation, and in that we are going to cover the internal aid to interpretation. So basically before going ahead, let me give you a certain introduction about this. As you all know, there are three bodies. First one होता है legislative जो laws बनाती हैं, then we have government जो implement करती हैं, execution करती हैं, and then we have judiciary. तो बेसिकली जुडिशरी का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन में, बिकॉज जो लेजिस्लेशन ने लॉज बनाए हैं, एक्ट्स बनाए हैं, उनका जब इम्प्लीमेंटेशन होता है या जब भी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं, इन दैट सिचुएशन कई बार क्या होता है कि कोई भी लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया हुआ जो अर्लियर एक्ट होता है उसकी कोई भी लैंग्वेज का मीनिंग अनसर्टेन भी हो सकता है. दैट मीन्स कोई ऐसा वर्ड हो सकता है जिसकी मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है, या इनकम्प्लीट मीनिंग है, या अनसर्टेन मीनिंग है, जो डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट करता है. इन दैट सिचुएशन देयर कम्स द रोल ऑफ द कोर्ट्स. यहाँ कोर्ट्स उस वर्ड की, उस सेंटेंस की इंटरप्रिटेशन करती हैं. नाउ ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन व्हाट हैपन्स, दो एड्स इसमें यूज़ की जा सकती हैं. एड्स दैट मीन्स द हेल्पिंग टूल्स. वन इज़ द इंटरनल एड एंड अनदर इज़ द एक्सटर्नल एड. So in this video we will cover only first one, that is the internal aid, and in the coming video we will be covering the external aids also. अब इंटरनल एड का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि इंटरनल दैट मीन्स जो इंटरनल हो, यानी कि वो विद इन हो, एड मतलब हेल्प. तो जिस भी एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिस भी स्टैट्यूट के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें कोई ऐसा वर्ड है या कोई ऐसा लैंग्वेज है जिसकी मीनिंग जिसका सर्टेन नहीं है, जिसमें एम्बिग्विटी है, तो हमें उसी स्टैट्यूट या उसी एक्ट के अंदर जाके उसका ट्रू मीनिंग फाइंड आउट करना होता है. तो यहाँ पे कोर्ट्स का ये रोल होता है कि गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द एक्ट, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एक्ट. फॉर एग्जांपल पोक्सो एक्ट है. पोक्सो एक्ट वी ऑल नो दैट इज़ बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द सेक्शुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन. तो यहाँ पे इस पर्पस ऑफ एक्ट ही ये शो करता है कोई भी इस टाइप के ऑफेंसेस जो अगेंस्ट चिल्ड्रन हैं. कभी भी हम बेयर एक्ट ओपन करके देखते हैं, इन दैट वी हैव डेफिनेशन सेक्शन है, प्रोविजोज होता है, मार्जिनल नोट्स होते हैं, ऊपर हेडिंग्स लिखी होती हैं, एक्सप्लेनेशन है, शेड्यूल्स हैं. तो ये सब जो विद इन दी एक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, इन सब को हम इंटरनल एड्स कहते हैं. तो इंटरप्रिटेशन का मीनिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटरप्रिटेशन होता है कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे हम स्टैट्यूट में दिए गए वर्ड्स के मीनिंग को सर्टेन करते हैं और उसके थ्रू ये कोर्ट से फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन व्हाइल मेकिंग द स्टैट्यूट. तो इंटरनल एड्स टू द इंटरप्रिटेशन, दैट मीन्स जो स्टैट्यूट में खुद में ही है, जो एक्ट है उसमें पास किए गए जितने भी उसके अंदर दिए गए लैंग्वेजेस हैं, जिसके भी अंदर उसमें सेक्शंस हैं, तो वहीं से हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी वर्ड का क्या मीनिंग है और उसकी इंटरप्रिटेशन हम विद इन दी स्टैट्यूट या विद इन दी एक्ट से निकाल सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ द टाइटल. सो टाइटल दैट मीन्स टाइटल ऑफ द एक्ट, जो भी एक्ट का टाइटल है. फॉर एग्जाम्पल एविडेंस एक्ट है, हम आईपीसी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सीआरपीसी, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द एक्ट. शॉर्ट टाइटल भी हो सकता है, लॉन्ग टाइटल भी हो सकता है. सो इन दिस वी हैव अ केस मनोहर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट केस है ये. इन दिस केस द कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड कि जो एक्ट में दिया गया जो टाइटल है उसके थ्रू भी किसी भी वर्ड की इंटरप्रिटेशन में उसकी हेल्प ली जा सकती है. सो फर्स्ट वन इज़ द इंटरनल एड्स में फर्स्ट वन इज़ द टाइटल. देन वी हैव प्रियम्बल, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, लाइकवाइज वी हैव द प्रियम्बल फॉर वेरियस एक्ट्स. तो जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है वो इटसेल्फ ये स्टेट करती है कि वो स्टैट्यूट बनने का पर्पस क्या है या उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए.